संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि दो और ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण हमें दिया है पहला 2x धन 3y बराबर 7 और अगला है a ऋण b कोष्टक में फिर x धन कोष्टक में a धन b y बराबर 3a धन b ऋण 2। हल दिए गए समीकरणों को सबसे पहले हम मानक रूप में बदल लें। यहाँ पर पहले समीकरण में हम 7 का पक्षांतर कर लेंगे बाईं ओर और दूसरे समीकरण में 3a और b और ऋण 2 का पक्षांतर बाईं ओर कर लेंगे तो ये मानक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये देखिए 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और a ऋण b x धन a धन b y ऋण 3a ऋण 3b धन 2 बराबर 0। 3 जब बाईं ओर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, b के सामने भी धन है जब बाईं ओर आएगा तो ऋण हो जाएगा और 2 के सामने चूंकि ऋण है इसलिए जब वो बाईं ओर आएगा तो धन हो जाएगा। इस प्रकार हमें समीकरण 2 प्राप्त होगा। 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0 समीकरण 1 a ऋण b कोष्टक में x धन कोष्टक में a धन b y ऋण 3a ऋण b धन 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं हम। तो a1 का मान हमारे सामने है 2, b1 का मान है 3, c1 का मान है ऋण 7, a2 का मान है a ऋण b पूरा, b2 का मान है a धन b और c2 का मान है ऋण 3a ऋण b धन 2। ये c2 का मान है। अनुपात निकालने हम अब a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 2 बटे a ऋण b। दूसरा अनुपात b1 बटे b2 का है वो बराबर हो जाएगा 3 बटे a धन b और c1 बटे c2 का अनुपात निकालेंगे बराबर ऋण 7 बटे ऋण 3a ऋण b धन 2। यदि दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो अनेक हल की स्थिति यहाँ पर हम लगाएंगे। अनेक हल की स्थिति हमारे पास है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। समीकरण निकाय के यदि अनंत हल होते हैं तो ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लाकर हम मान रखते हैं अब 2 बटे a ऋण b बराबर 3 बटे a धन b बराबर ऋण 7 बटे ऋण 3a ऋण b धन 2। अब ये तीन अनुपात आपस में बराबर हैं, इनको हम एक साथ हल नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कोई भी दो अनुपात को हम बराबर ले लेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले हम पहले दोनों पदों को बराबर ले लेते हैं। 2 बटे a ऋण b बराबर 3 बटे a धन b, ये दोनों को हम बराबर ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें करना पड़ेगा तिर्यक गुणा करेंगे तो a धन b का गुणा होगा 2 में और a ऋण b का गुणा होगा 3 में। 2 कोष्टक में a धन b बराबर 3 कोष्टक में a ऋण b, कोष्टक हटा देंगे तो 2 का गुणा अंदर हो जाएगा 2a धन 2b, 3 का गुणा होगा तो 3a ऋण 3b। अब यहाँ से हम 2b और 3a का पक्षांतर कर लें अर्थात a वाली राशि के साथ आ जाएगी और b वाली राशि b वाली की राशि के साथ आ जाएगी। 2b का पक्षांतर हम दाईं ओर करेंगे और 3a का पक्षांतर बाईं ओर करेंगे तो 2a ऋण 3a हो जाएगा। 3a के सामने धन है तो नीचे बाईं ओर आएगा तो ऋण हो जाएगा और धन 2b जब दाईं ओर जाएगा तो ऋण 2b हो जाएगा। 2a में से 3a घटेगा तो ऋण a आएगा बराबर ये दोनों ऋण में है तो ये जुड़ जाएंगे ऋण 5b या ऋण दोनों तरफ से हटा दें हम तो a बराबर आ जाएगा 5b। इसे हम एक समीकरण का नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब पुनः हम वही स्थिति लेंगे जो हमारे पास थी। अब इनमें से अभी हमने 2 पद लिए थे शुरू प्रारंभ वाले, अब हम बाद के 2 पद लेकर के अगला समीकरण प्राप्त करेंगे। अब हम लेंगे
3 बटे ए धन बी बराबर ऋण 7 बटे ऋण 3a ऋण बी धन 2। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे हम, 3 का गुणा हो जाएगा ऋण 3a ऋण बी धन 2 में बराबर ऋण 7 का गुणा हो जाएगा a धन b में। इस प्रकार हमारे पास आएगा ऋण 9a ऋण 3b धन 6 बराबर ऋण 7a ऋण 7b। पक्षांतर कर लेंगे ऋण 7a ऋण 7b का बाईं ओर, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, धन 7a धन 7b आ जाएगा। इस प्रकार ऋण 9a ऋण 3b धन 7a धन 7b बराबर ऋण 6। सजातीय राशियों को पास पास लिख लें एक ही चर वालों को, तो ऋण 9a धन 7a आ जाएगा, ऋण 3b धन 7b बराबर ऋण 6। अब ऋण 9a धन 7a हल होगा, तो 9 ऋण में है और 7 धन में है, तो घटेगा यहाँ पर, लेकिन उत्तर के सामने ऋण आएगा, माने ऋण 2a आ जाएगा। धन ऋण 3b धन 7 को हम हल करेंगे तो 7 में से 3 घटेगा, लेकिन उत्तर धन में आएगा, तो धन 4b बराबर ऋण 6। अब समीकरण 3 से a का मान यहाँ लाकर हम रख दें, अब a बराबर 5b रख दें यहाँ लाकर, तो ऋण 2 गुणित a के स्थान पर हमने 5b रख दिया है, धन 4b बराबर ऋण 6, तो ऋण 10b धन 4b बराबर ऋण 6। तो 10 में से 4 गए तो ऋण 6b बराबर ऋण 6 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा ऋण 6 बटे ऋण 6। इस प्रकार 6 से 6 b का मान आ जाएगा 1। समीकरण 3 में b का मान रखने पर अब हमें a का मान प्राप्त करना है, इसलिए b का मान समीकरण 3 में हम ले जाकर रख दें। समीकरण 3 हमारे पास मालूम है कि a बराबर 5b था, यहाँ ला के रख दें हम। अब a बराबर 5 गुणित 1, तो a बराबर आ जाएगा 5। उत्तर हमें प्राप्त हो गया है a बराबर 5 और b बराबर 1। समाप्त।